नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मून स्नाइपर सुन के तो आपको लग रहा होगा कि वाकई में कोई स्नाइपर डेवलप कर रहा है कि मून पे शायद कहीं गोलीबारी ना कर दें। पर चिंता मत करिए, मून स्नाइपर एक मिशन है और वो मिशन है जापान का। पीछे आप इमेज में देख सकते हैं कि एक लॉन्च हो रहा है रॉकेट और ये अपने साथ लेके जा रहा है स्लिम को, जो कि मून स्नाइपर का दर्जा रखता है। जापान भी अपने रिसर्च में आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे भारत की सफलता को देखते हुए बाकी देश भी आएंगे। जापान भी आ चुका है, तो कहा जा रहा है कि जापान मून स्नाइपर मिशन हैज ब्लास्टेड ऑफ रिसेंटली, आज सुबह की बात है, एंड ऑन इट्स मिशन टू मेक जापान द फिफ्थ कंट्री नाउ। जापान पांचवी कंट्री बनने वाली है। अगर पॉसिबल हुआ तो हो सकता है 3-4 महीने बाद जब ये लैंड करे तो जापान पांचवी कंट्री बन जाएगी टू टच डाउन सेफली ऑन द लूनर सरफेस एंड द फर्स्ट टू डू सम ग्रेट प्रिसीजन थिंग, जो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। समझिएगा, मून स्नाइपर जापान का मिशन है। अगर आप इस मिशन को देखेंगे तो इसमें स्लिम है। स्लिम क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्मॉल लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। और इसीलिए इसका नाम, जो निकनेम रखा जा रहा है, वो रखा जा रहा है स्नाइपर। क्यों? समझिएगा। जब बाकी जो आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी बाहर के सेलेस्टियल बॉडी पे लैंड करने का अगर प्लान करते हैं, तो प्लान ऐसा करते हैं कि ठीक है, मेरा ये साइट है, एक रेंज ऑफ किलोमीटर्स में डिसाइड करते हैं कि ये रेंज ऑफ किलोमीटर में मुझे लैंड करना है। पर ये जो स्नाइपर साहब हैं, ये क्या करेंगे? ये सीधे, इट इज डिजाइन टू लैंड विद इन 100 मीटर्स ऑफ अ स्पेसिफिक टारगेट ऑन द सर्फेस। मतलब निशाना ऐसा सटीक रहेगा कि 100 मीटर के दायरे में, सोचिए यहां से कितने लाख किलोमीटर दूर जाएगा और एकदम प्रिसीजन के साथ वहीं लैंड करेगा जहां सोच के गया है। ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर के दायरे में रहेगा। बाकी रेंजेस जो होते हैं, बाकी के अगर आप देखेंगे लैंडिंग, तो किलोमीटर्स के रेंज में होते हैं, पर यहां पे बस मीटर के रेंज में ये उतरेगा, एंड मच लेस देन द यूजुअल रेंज ऑफ सेवरल किलोमीटर्स व्हिच वाज एब्सोल्युटली फॉर एनी अदर स्पेसक्राफ्ट। बहुत बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट है स्नाइपर का मून के लिए। पर और आपको हम इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा पहली बार होगा कि आप एकदम प्रिसिजन करके वहां पे उतरेंगे। अब ऐसा कर क्यों रहे होंगे? देखिए, हम जब सेलेस्टियल बॉडीज में जाते हैं तो वी डू नॉट हैव ऑप्शन कि हमें यहां लैंड करना, हम वो चूज नहीं कर सकते। अगर कभी जरूरत पड़ी गई हमें कहीं और जाने की भी, तो अगर हमें लैंड करना है तो हम लोग उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें कि हम जहां चुन लें वहां पे हम उतरे, 100 मीटर के दायरे में हम उतर जाएं। तो इससे हम क्या डेवलप करेंगे? इट विल बिकम पॉसिबल टू लैंड ऑन प्लैनेट्स इवन मोर रिसोर्स स्कार्स देन द मून, and globally there are no previous instances of pinpoint landing that this will happen। तो हम लोग वहां पे लैंड तो करेंगे, पर इस बात के सबूत भी होगा कि ऐसे और भी प्लैनेट्स हो सकते हैं, और भी सेलेस्टियल बॉडीज हो सकती है जहां पे हम पिन पॉइंट करके उतरने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं, द कैपेसिटी टू लैंड एट सम प्लेस। खैर, स्लिम इज अ प्रेटी स्मॉल। अब एक कंपैरिजन हम आपको दिखाना चाहेंगे चंद्रयान और स्लिम के बीच में, स्नाइपर के बीच में। हमारा जो चंद्रयान है अच्छा खासा खाए पिया है, 1750 किलोग्राम का है। जो इनका स्लिम है, जो वहां जाके लैंड करेगा, वो मात्र 200 किलो का है। जो हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर है, उसका जो वेट अगर आप देखेंगे तो 1750 किलोग्राम है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों ने अच्छी खासी बड़ी चीज भेजी है। दोनों का दायरा भी अलग है। जो स्नाइपर मिशन है, इनका जो एम्बिट है, द स्कोप इज ओनली टू शो अ प्रिसीजन लैंडिंग। पर भारत के चंद्रयान के पास तो 7 पेलोड है, और उन 7 पेलोड में 4 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पढ़ता है, 3 उसके प्लाज्मा को, रेस को पढ़ रहा है, वहां जाके सॉइल एनालिसिस भी कर रहा है। तो हमारे पास तो अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट भेजना था, जैसे कि पापा, वीएलसी, हेल 1 ओएस, ये सब तो हमने भेजा है। और ये वहां जाके पढ़ाई कर रहा है कि क्या कैसा सॉइल है, क्या चीज की केमिस्ट्री है, कैसा इंफ्रारेड वहां रिसीव होता है, कैसा एक्सरे वहां रिसीव होता है, सारा स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और हमें लगभग 1440 इमेजेस पर मिनट भेजता रहेगा, जो हमारे पास पेलोड है। अब आप समझिएगा कि अचानक से ये मून के प्रति प्यार क्यों उमड़ पड़ा। आप देखेंगे तो पिछले कुछ 50 साल पहले आप जाएंगे तो एक इतिहास रहा है यूएसएसआर का और यूएसए का, जो मून पे जाना चाहते थे, वहां अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, या जो भी मकसद हो, पर हर किसी ने वहां लैंड करने की कोशिश की और लैंड हुआ भी है। रशिया भी हुआ है, आपका यूएसएसआर भी है और यूएस भी है। चाइना भी हाल ही में, अगर आप देखिए आज से 4-5 साल पहले की भी बात करें, तो चंगे 3 और चंगे 4, 2 इसके स्पेसक्राफ्ट थे, वो भी वहां पे लैंड कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो कुछ प्रोबेबल रीजंस निकल के आ रहे हैं कि मे बी देयर आर चांसेस
अगर आज आप सबसे पास की सेलेस्टियल बॉडी अपनी देखें, सो मून कम्स आउट टू बी द नियरेस्ट टू यू, वेयर यू कैन ट्राई टू टेस्ट एक्सपेरिमेंट अपॉन टू डेवलप एन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं स्पेस में बनाना है, तो जो सबसे सटीक और सबसे पास की जगह आपके पास है, जहां से चीजें वाया टू एंड फ्रो हो भी सकती है, क्योंकि हुआ है, यूएस ने तो किया भी है टू एंड फ्रो मोशन, तो वहां पे अगर ऐसी चीज पॉसिबल है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की अगर, तो वो आसपास की चीज दिखती है और वो मून है। दूसरा, मून हमारा एक हिस्सा है। द बिग इंपैक्ट थियरी विच स्टेट्स दैट कि जब प्लाज्मा पूरा था धरती, तो उसमें से एक बहुत तेजी से एस्टेरॉयड टकराया और एक प्लाज्मा को अलग करके ले गया। वो प्लाज्मा जो अलग हुआ आज सॉलिडिफाई होकर मून है आपके पास, तो उसकी जो जियो केमिस्ट्री है वो आपकी जियो केमिस्ट्री के लगभग बराबर ही होगी। हम लोग यही तो पढ़ना चाह रहे हैं। कहा जाता है कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से कि वहां पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स बहुत हो सकते हैं। तो जो लोग वहां जाके पढ़ाई कर रहे हैं या जो चीजें वहां जाके पढ़ाई कर रही हैं वो हमें बताएंगी कि देखो, ये रिसोर्स साइंस यहाँ पे मैंने देखा, ये रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन है, ये रिसोर्स आइडेंटिटी मुझे यहाँ मिली जो अर्थ से बिल्कुल ताल्लुक रखती है या नहीं रखती है। अब जो नहीं रखती होगी उसकी खोज में हम लग जाएंगे कि वहीं क्यों मिल रही है, यहां क्यों नहीं मिल रही। तीसरा, हमारी ज्योग्राफी और जियोलॉजी उनसे काफी मिलती है। पानी की बात की जाए तो वहां पे फ्रोजन वाटर हमें दिख रहा है, फ्रोजन आइस है वहां पे। हमारे अर्थ पे तो पानी हमें दिख रहा है, किसी जमाने में ये भी हो सकता है फ्रोजन रहा होगा ग्लेशिएशन पीरियड में। वहां भी कुछ हमें क्रेटर्स दिखे, माउंटेन्स दिखे, जो हमें यहाँ पे भी दिखते हैं। तो हमारे जब म्यूचुअल ज्योग्राफी और जियोलॉजी की बात आती है तो हम समझ सकते हैं वहां पे ऐसी क्या चीजें हैं जो शायद हमारी मदद कर सके कि अगर लाइफ स्टैब्लिश कभी करनी हो तो मून एक वो सतह बन सकता है जहां पे हम लाइफ स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। खैर, आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि लोग कंफ्यूज रहते हैं दो पॉइंट में। एक है साउथ पोल। भारत पहली कंट्री है जिसने अपना लैंड कराया है साउथ पोल पे मून के, याद रखिएगा पहली कंट्री है, पर लैंड होने वाली पहली कंट्री नहीं है। बाकी लोगों ने अपना लैंडिंग कर रखा था। भारत पहली कंट्री जो साउथ पोल पे लैंड करेगी और कर चुकी है। सेकेंड पॉइंट, दो कंफ्यूजन आता है कि साउथ पोल फार या आपका जो कहते हैं ना फार साइड और द नियर साइड, वो साउथ पोल ही है क्या? नहीं। अगर आप इस मून को देखेंगे तो आप हमेशा जिस पोर्शन को देख रहे हैं मून के, वो नियर साइड है। हमने फार साइड कभी देखा ही नहीं है। वी हैव नेवर सीन द फार साइड ऑफ द मून, एंड ऑल्सो द सदर्न पोल ऑफ दिस मून नेवर रिसीव्स अ सनलाइट। ये देखिए सदर्न पोल है, ये देखिए यहां पे भी ऐसे, मतलब अगर सन वहां पे होगा तो सन की रेज यहां पे तो नहीं पड़ रही होंगी, ये काट दे रहा होगा। अगर ये यहां पे भी जाएगा तो भी सदर्न पोल पे आपका कोई भी सनलाइट नहीं दिखेगी, जिसी के कारण यहाँ पे अलग तरीके के हो सकता है, वहां पे शायद क्रेटर्स में जमा हो कुछ, वहां पे चीजें अनअफेक्टेड हो, सनलाइट के बिना वहां क्या हो रहा है हमें यही तो ढूंढना है, इसीलिए तो हम साउथ पोल पे गए। और नियर साइड आपको दिखता है, फार साइड आपको नहीं दिखता। फार साइड इज नॉट सीएबल। नाउ व्हाई इज इट सो? आई वुड लाइक टू ब्रिंग अबाउट अ टॉपिक ऑफ टाइडल लॉकिंग। एक थियरी है टाइडल लॉकिंग की। कहा जाता है कि मून और हमारे टाइड्स का एक बड़ा बेजोड़ रिश्ता है। मून जिस साइड भी देख रहा होगा वहां पे टाइड्स बने रहेंगे, और टाइड्स की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी दोनों एक दूसरे को पकड़ी रहती है, और ये साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे, साथ साथ चलेंगे। इसी को टाइडल इंटरलॉकिंग कहा जाता है। यही टाइडल लॉकिंग है जिसकी वजह से अर्थ पे अगर आप यहां खड़े हैं तो आपको एक ही साइड दिखेगा मून का हमेशा। दूसरा, मून चूंकि हमारे रोड रिवॉल्व भी कर रहा है आसपास और रोटेट भी कर रहा है, तो याद रखिएगा हमारे जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, जिस तेजी से हम घूम रहे हैं, उतनी तेजी से वो घूम के अपना एक रेवोल्यूशन भी पूरा कर देता है। तो जब तक हम घूम के आ रहे हैं वो भी अपना एक पूरा रोटेशन पूरा कर देता है, इसीलिए हमें उसका हमेशा एक ही साइड दिखता है। जो नियर साइड हम बोलते हैं वही हमें दिखता है, फार साइड हमें दिखता ही नहीं है। दैट वी कैन नॉट सी, एंड टाइडल लॉकिंग इज अनदर फैक्टर फॉर इट। Also, I would like to speak on the countries like US that has done flyby, orbit, impact, lander, rover, return, crewed landing, ये सब कर चुका है यूएस। तो सोवियत यूनियन भी काफी कुछ कर चुका है पर क्रूड लैंडिंग आज तक नहीं कर पाया। अगर आप बात करेंगे चाइना की तो ये रोवर तक तो ले गया है, रिटर्न भी ले आया, पर क्रूड लैंडिंग नहीं किया। भारत रोवर और लैंडिंग दोनों करा चुका है, अब अगला कभी होगा तो रिटर्न और क्रूड लैंडिंग का होगा भविष्य में। जापान पहला बनने वाला है जो लैंड कराएगा अगले 4 महीने में, मतलब पहला का मतलब पांचवा कंट्री बनने वाला है
जो लैंड कराने वाला है अगले 4 महीने में। इजराइल इंपैक्ट बना चुका है। इंपैक्ट बनाने का मतलब है आप ऊपर से कुछ छोड़ते हैं, धूल उड़ जाती है, बस इतना ही होता है। रशिया यूएसएसआर के बाद अगर आप देखें, बस इंपैक्ट बना पाया, यूएई इंपैक्ट बना पाया है, आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी इंपैक्ट बना पाया, लग्जमबर्ग आपका इंपैक्ट बना पाया है, और साउथ कोरिया आपका ऑर्बिट कर चुका है, इटली आपका फ्लाई बाई कर चुका है। तो ये सारे देश है। भारत आप देख सकते हैं चौथा जो देश है वो रोवर और लैंडर लेके उतरा है। हालांकि रिटर्न की अगर आप बात करेंगे तो यूएस, यूएसएसआर और आपका चाइना, यही 3 रिटर्न में रहे हैं। और सिर्फ अगर आप क्रूड लैंडिंग की बात करेंगे तो मात्र यूएस अभी तक ऐसा रहा है। नीचे कमेंट करके जरा बताइएगा कि पेरिजी और एपोजी क्या होता है और क्या इससे हमें कोई फर्क या नुकसान पड़ता है क्या? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, बहुत सारे लर्नर्स जुड़े हुए हैं, दे आर गेटिंग रैंक्स, यू कैन ट्राई टू जॉइन अस। सीएमसी इज माय कोड दैट यू कैन यूज, प्लस वी आर हैविंग द टेस्ट सीरीज बीइंग लॉन्च फॉर यू। और टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं, खूब सारा टेस्ट है, 45 पीटी है और आपका 30 मेंस का टेस्ट है, दोनों दीजिए बढ़िया से। सीएमसी कोड पर आपको मिल जाएगा। कॉम्बैट हो रहा है हमारा, आप कॉम्बैट में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, टेस्ट दीजिए, देते रहिए और आपका रैंकिंग पता चलता रहेगा हर क्वेश्चन के बाद में। सीएमसी कोड पर आप लाभ ले सकते हैं 10 सितंबर 11 AM। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस आरंभ बैच दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। अभी भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे आरंभ बैच को, and EMI facilities available with us. Plus, we are also available in your Mukherjee Nagar, Old Rajendra Nagar, and Pune now. So that would be all from my side. Thank you so much. Take care. Jai Hind.